हेलो ऑडियंस। मैं संतोष कुमार सीनियर एजुकेटर न्यू एज कोचिंग से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज आप सबके सामने में मैं एक किताब पढ़ करके सुनाने जा रहा हूं। इस किताब का नाम है आप क्या नहीं कर सकते। तो कैसा लगा ये टाइटल, आप क्या नहीं कर सकते। अक्सर लोगों के मन में ये बात होती है ना, वो सेल्फ डाउट करते हैं, उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता, उनके अंदर ज़बरदस्त इच्छा शक्ति नहीं होती है और कई बार उनका आत्मविश्वास डोल रहा होता है। तो वो जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके बारे में सोचते हैं कि ये मुझसे होगा या नहीं होगा, कैसे करूं, क्या पता बीच में रुक तो नहीं जाऊंगा। तो इस तरह के जो निगेटिव थॉट्स उनके मन में आते रहते हैं और इसकी वजह से वो जो कुछ कर भी सकते हैं, जो करने की उनके अंदर में कैपेबिलिटी है, उसे भी वो सही तरीके से नहीं कर पाते, सफलता के अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक ऐसी किताब और उस किताब का एक ऐसा चैप्टर आप सबके सामने में रखूं जो आपके मन में ढेर सारी ऊर्जा भर दे, आपके अंदर में जोश संचारित कर दे, जिससे आप अपने काम जो कुछ भी करना चाहते हैं, जिस रास्ते पर भी सफल होना चाहते हैं, उसमें अच्छे से मन लगा करके पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे जोश के साथ और ज़बरदस्त इच्छा शक्ति के साथ उस रास्ते पर अग्रसर हों। तो इसीलिए मैंने ये किताब चुनी जिसका नाम है आप क्या नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आप ठान लें तो नहीं कर सकते, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो मैं इसी की बात करने जा रहा हूँ। तो ज़रा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस किताब के जो लेखक हैं उनका नाम है स्वेट मार्डन। तो मन में बात आएगी कि भाई ये स्वेट मार्डन हैं कौन। तो स्वेट मार्डन हम लोगों के मतलब इस सेंचुरी के बहुत बड़े विचारक रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लोगों को प्रेरणा देने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी किताबें लिखी हैं। जैसे अगर 2 मिनट को मैं आपको बताना चाहूँ कि अमेज़ॉन पर इनकी कौन कौन सी किताबें अवेलेबल हैं, तो आप देखो इनके जो टाइटल्स हैं वो क्या हैं। आप खुद ही सोच सकते हैं कि इन्होंने किस विषय को लेकर के किताबें लिखी हैं। जैसे इन्होंने किताब लिखा अपने आप को पहचानिए, उन्नति की राहें, सफलता की कुंजी, आगे बढ़ो, सफलता के सोपान, आप क्या नहीं कर सकते। ये वही टाइटल है जो मैं अभी आपके सामने में पढ़ करके सुनाने जा रहा हूँ। उन्नति की राहें, चिंता छोड़ो, सुख से जियो, है ना। अच्छा, अपने आप को पहचानिए, सफलता का रहस्य, विकास का पथ, ये भी एक किताब है। सुखी जीवन का रहस्य, व्यवहार कुशल कैसे बने, जीवन और आपका व्यवहार, इस तरह की बातें। अच्छा, मैंने ज़रा सा गूगल में मैंने विकिपीडिया पर भी ढूंढ करके देखा कि आखिर यहाँ पर स्वेट मार्डन के बारे में क्या लिखा है। ये जो एक महान विचारक रहे हैं जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, तो एक्चुअली में इनका पूरा नाम है ओरिसन स्वेट मार्डन, है ना। ये आप देख रहे हो यहाँ पर नाम। अच्छा, इनका पूरे नाम में डॉक्टर, इन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है। इनका डेट ऑफ बर्थ का ईयर है 1848 और इनकी मृत्यु हुई है 1924 में। ही वॉज एन अमेरिकन इंस्पिरेशनल ऑथर हु रोट अबाउट अचीविंग सक्सेस इन लाइफ एंड फाउंडेड सक्सेस मैगजीन इन 1897. His writings discuss common sense principles and virtues that make for a well-rounded, successful life. Many of his ideas are based on New Thought philosophy. क्या लिखा है यहाँ पे, न्यू थॉट फिलॉसफी। हिज फर्स्ट बुक पुशिंग टू द फ्रंट, उनकी पहली किताब का नाम था पुशिंग टू द फ्रंट। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये किताब ढूंढ करके भी इसके बारे में आपको बता सकूँ। It became an instant bestseller. Marden later published 50 और more books. इन्होंने 50 से भी ज़्यादा किताबें लिखी हैं। तो आगे चल कर के समय निकाल करके मैं एक एक करके इनकी किताबों के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये किताबें आपकी ज़िंदगी को एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर, एक बहुत ही खूबसूरत रास्ते पर ले जा सकती हैं, है ना। अगर आपके अंदर में विश्वास होगा, आत्मविश्वास, ज़बरदस्त इच्छा शक्ति, पॉजिटिव एटीट्यूड, तो स्वाभाविक है
आप अपने काम में ज़रूर सफल होंगे, है ना। तो अब मैं ये पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले देखते हैं कि इनकी किताब में ये जो किताब है आप क्या नहीं कर सकते, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्या लिखा है कि स्वेट मॉर्डन के विचार जिन्होंने संसार में नई दृष्टि, नई सूझ और सफलता के द्वार सब के लिए खोल दिए। किसके लिए खोल दिए? सब के लिए। वे सारे लोग जिन्होंने इनकी किताबें पढ़ी, है ना। अच्छा, ये इनका इस किताब का कंटेंट्स वाला सेक्शन है जहाँ पर चैप्टर्स के नाम हैं। चैप्टर्स के नाम बड़े अच्छे हैं, उनसे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के पढ़ना चाहते हैं तो सीधे सीधे उस चैप्टर पर भी जा सकते हैं। जैसे पहला चैप्टर है आपके विचार, सफलता का राज क्या है, आशावाद, साहसी बनिए, आत्मविश्वास दृढ़ हो, लक्ष्य में निष्ठा हो, दुविधा को, डाउट वाली सिचुएशन को त्याग दीजिए, भय के भूत को भगाइए, आत्मा की आवाज़ सुनिए, उदासीन मत रहिए, अहंकार को भी मारिए, वाणी की मधुरता, ईश्वर से संबंध, मन की मजबूती, संकल्प और प्रतिज्ञा, क्रोध को जीतिए, जो भी काम करें प्रसन्नता से करें। और आखिरी चैप्टर है जहाँ पर वो फिर से एक बार आपको पुश अप करते हैं और कहते हैं कि अब आप क्या नहीं कर सकते, है ना। शुरुआत होती है कि आप क्या नहीं कर सकते, और जब वो सारे पॉइंट, सारे स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं तो आखिरी चैप्टर का नाम रखा है कि अब आप क्या नहीं कर सकते। अच्छा, अभी हाल में मैंने ये किताब 26 मार्च को ख़रीदी है। ये आप मेरा छोटा सा इनिशियल्स स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अच्छा, एक बार मैं यहाँ पर अपने कोचिंग सेंटर का नाम लिखना चाहूँगा, और इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आप अपने दोस्तों को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को बता सकते हैं, क्योंकि इस पर मैंने काफ़ी सारे एजुकेशनल वीडियोस डाले हैं जिससे बच्चों को उनकी पढ़ाई में काफ़ी सहूलियत होने वाली है। इसमें मैंने CBSE, बिहार बोर्ड, ICSE और भी अलग अलग बोर्ड्स के भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। आप जब एक बार चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इसके प्लेलिस्ट को देखोगे तो आपको इसमें चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर इसका एक छोटा सा ये प्रीफेस सेक्शन है तो इसमें लिखा है कि आप क्या नहीं कर सकते। प्रसिद्ध विचारक और लेखक स्वेट मॉर्डन की यह किताब, जिसने संसार में नई दृष्टि, नई सूझ और सफलता एवं सिद्धि के द्वार सब के लिए खोल दिए। लेखक की उसी कृति मिराकल्स ऑफ राइट थॉट। तो ओरिजिनली ये जो किताब है वो इंग्लिश में लिखी हुई है, जिसका नाम था मिराकल्स ऑफ राइट थॉट। उसी का ये हिंदी भाषा में सरल रूपांतरण है, उसका ट्रांसलेशन वर्जन है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका पहला चैप्टर देखेंगे। पहले चैप्टर का नाम था आपके विचार, है ना। आपके विचार का मतलब क्या है कि आप क्या सोचते रहते हैं, आपके मन में क्या चलता रहता है। जब भी आप थोड़े से फ्री होते हैं, किसी काम में अगर व्यस्त नहीं हैं, थोड़े से खाली बैठे हैं, तो आपके मन में क्या चलता रहता है। अगर वो विचार सही हैं, सधे हुए हैं, उनमें एक दिशा है, उनमें एक लक्ष्य की बात है, तो आप उस तरफ में आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर वो विचार जो हैं वो उल जुलूल विचार हैं, डर से भरे हुए हैं, निगेटिव थॉट से भरे हुए हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर बनाते रहते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को डांवाडोल कर रहे होते हैं। तो हम लोग देखेंगे पहले चैप्टर में कि आपके विचार आपके ज़िंदगी पर क्या प्रभाव डालते हैं। किसी भी मनुष्य के चरित्र का गठन या व्यक्तित्व का निर्माण उसके सुंदर वस्त्रों तथा उसकी ऊंची बातों मात्र से नहीं हो जाता, बल्कि मनुष्य के अपने विचारों द्वारा ही चारित्रिक गठन और उसका व्यक्तित्व बनता है। इसका मतलब ये है कि आप वो नहीं हैं जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, है ना, जो आई कार्ड है आपके पास में। आप वो हैं जो विचार आपके मन में भरे हुए हैं, क्योंकि वही विचार आपके द्वारा, आपकी कलम से लिखे जाएंगे, आपकी वाणी से निकलेंगे और आपके व्यवहार में भी प्रदर्शित होगा।
मनुष्य के हृदय में बड़ी बड़ी आकांक्षाएं व्यर्थ नहीं पैदा होती, भावनाएं बेकार ही मन में उत्पन्न नहीं हुआ करती। ये भावनाएं और महत्वाकांक्षाएं ही मनुष्य को काम करने की प्रेरणा देती हैं। इन्हीं के विचारों से मनुष्य काम करने की शक्ति ग्रहण करता है ना। तो मनुष्य के मन में ये जो विचार होते हैं, जो सोच विचार चल रहा होता है, ये एक वाइटल फोर्स है जो मनुष्य को उन विचारों से संबंधित काम करने की दिशा में आगे पुश करता रहता है, उनको धक्का देता रहता है, आगे की तरफ में ले जाता है। जब आप अपने हृदय की गहराइयों में से किसी एक चीज़ की इच्छा करते हैं तब वह आपको अवश्य मिल जाती है। क्या लिखा है कि हृदय की गहराइयों से, है ना। मन, वचन और कर्म से किया हुआ प्रयास निष्फल नहीं जाता है, उसका सुफल अवश्य सामने आता है। आप जब किसी चीज़ की हृदय से इच्छा करते हैं तो उस चीज़ से आपका संबंध जुड़ जाता है। यू गेट अटैच्ड विद द सब्जेक्ट। जिस चीज़ की भी आप इच्छा करते हैं, जितनी भी आप मन से उसकी इच्छा करेंगे, आपका मन उसका विचार करेगा, आपका मन, वचन और कर्म उसे पाने का उद्योग करेंगे, कोशिश करेंगे, और ये संबंध मजबूत होता चला जाएगा और एक दिन आप उस वस्तु को अवश्य पालेंगे। तो क्या बात है, आप और आपकी इच्छा के बीच में जो संबंध है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ये संबंध जितना मजबूत होगा, आपकी इच्छा पूरी होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, है ना। तो आपकी इच्छाएं जो हैं वो सतही नहीं होनी चाहिए, वो मजबूत होनी चाहिए, आपकी हृदय की गहराइयों से होनी चाहिए। आप जो कुछ करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं अथवा किसी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने उद्देश्य पर अटल रहते हुए तन मन से उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। आपके इरादे मजबूत होनी चाहिए तो जीत आपकी होगी। आपकी आकांक्षा आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण होगी। आप जीवन पर्यंत स्वस्थ और जवान बने रहना चाहें तो ऐसा भी हो सकता है, बशर्ते कि आपके मन में इसके लिए ऐसे विचार स्थिर रहें, है ना। वो विचार पिलर की तरह से स्टेबल होना चाहिए आपके मन में, तभी आप जीवन पर्यंत स्वस्थ और जवान रह सकते हैं। आप 100 साल से ज़्यादा की भी ज़िंदगी पार कर सकते हैं, सफलता से जी सकते हैं। तो मन में और आत्मा में आप सदा यदि पवित्रता, सुंदरता रखेंगे तो आपका मन और आत्मा सदा सुंदर रहेंगे, बुढ़ापा नहीं आ सकता। अगर आपका मन बूढ़ा हो गया तो आपके शरीर को बूढ़ा होने से कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि आपका मन सदैव जवान रहना चाहिए। आपके अंदर में जो इच्छाएं हैं, विचार हैं, वो हमेशा ही यंग होनी चाहिए, नए होने चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी नैतिक शक्ति, आपकी मोरल पावर बढ़ जाएगी और इसकी वजह से शारीरिक और मानसिक शक्तियों में भी वृद्धि होगी। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये मन क्या है। हमारा शरीर मोटे तौर पर 2 डायमेंशनल है, मन और शरीर। मन क्या है? मन सॉफ्टवेयर है और आपका शरीर जो है वो हार्डवेयर है। बट हु इज़ सिटिंग ऑन द ड्राइवर सीट? ड्राइवर की सीट पर कौन बैठा है? ड्राइवर की सीट पर आपका मन बैठा है और इसी मन से आपका हृदय, दिमाग ये दोनों भी जुड़े हुए हैं, है ना। तो जैसा मन चाहेगा, जैसा ड्राइवर चाहेगा, शरीर तो वैसा ही करेगा ना। इस पर हम लोग एक बार फिर से चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं आदर्शों की। आपके आइडियल्स क्या हैं? आपके पसंदीदा सिद्धांत क्या हैं? आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? आपके जीवन के कुछ आदर्श होने चाहिए। जिन लोगों के मन में कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई आदर्श नहीं है, भला वो क्या बनना चाहेंगे? तो सबसे ज़रूरी काम तो यही है कि आपको अपने आदर्श तय करने चाहिए और आपके आदर्श उत्तम होने चाहिए। बिना आदर्श के मनुष्य कुछ नहीं है। आदर्श उत्तम हो तो हर वस्तु नवीन और सुंदर है। वहाँ कुछ भी पुरातन और कुरूप, वहाँ कुछ भी ओल्ड या अगली नहीं होता। यदि आप आदर्श पर स्थिर रहें तो आपको हर समय पूर्णता ही प्राप्त होगी। आप अपने को कभी अपूर्ण नहीं पाएंगे। आपको अपनी इच्छाएं पूर्ण होने की दृढ़ आशा रहेगी, जिससे आप श्रद्धा, प्रेम और परिश्रम से कार्य करते रहेंगे। क्या देखा आपने? यहाँ पे लिखा है श्रद्धा। आपको अपने आदर्शों के प्रति श्रद्धा की भावना होनी चाहिए, उसके प्रति आपके मन में प्रेम होना चाहिए, उसके लिए लेबर करने की, हार्ड लेबर करने की इच्छा होनी चाहिए।
ठीक है। और ये चीज़ें तभी होंगी जब आपको अपने आदर्श के प्रति रिस्पेक्ट की भावना होगी, लव की फीलिंग होगी। दृढ़पूर्वक आदर्श को बनाए रखने से मनोबल बढ़ता है और वह मनोबल आपको अपने अभीष्ट, आपकी जो इच्छा है, जो आप चाहते हो, है ना, जो आपकी महत्वाकांक्षा है कि उसकी सिद्धि में, अर्थात जो आप करना चाहते हैं उसमें सहायक होगा। जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं उसके लिए कोई आदर्श आपके सामने होना चाहिए। आप किसी के समान बनना चाहते हैं, आप किसी के समान बनना चाहते हैं तो इसका क्या मतलब है कि देयर मस्ट बी समवन इन योर लाइफ जो आपका आइडियल है, जो आपका हीरो है, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। आप सलमान खान बनना चाहते हो, आप अब्दुल कलाम बनना चाहते हो, आप महात्मा गांधी बनना चाहते हो, आप नरेंद्र मोदी बनना चाहते हैं, आप अल्बर्ट आइंस्टीन बनना चाहते हैं, आप एलोन मस्क बनना चाहते हैं, आप बिल गेट्स बनना चाहते हैं, आप सुंदर पिचई बनना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी। आप क्या बनना चाहते हैं, कौन आपका रोल मॉडल है। तो सदा ऐसा अनुभव कीजिए कि आप वैसे बन गए हैं और आप में वही क्षमताएं हैं, वही पूर्णताएं हैं जो उस व्यक्ति में हैं। आप में वे सभी गुण हैं ही। मतलब ये एक पॉजिटिव थॉट की बात है, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात है कि आपको अपने अंदर वो सारे गुण डेवलप करने होंगे जो आपके हीरो, जो आपके रोल मॉडल में हैं। और अगर कोई कमी है तो आप उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे, आप उसकी तैयारी करेंगे। तो कोई भी तो अभाव आपके अंदर नहीं है, किसी प्रकार की हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या विचार हों अगर आपके मन में, तो सबसे पहले इन्हें मन से दूर करना है। किसे दूर करना है? नेगेटिव थॉट्स को, हीन भावना को, है ना। अपने लक्ष्य को आप निश्चित रूप से पालेंगे, आप वही बन सकेंगे जो आपके आदर्श हैं। आपको सदा आशावादी रहना चाहिए, कभी भी निराशावादी नहीं बनना है। सो यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, कभी भी पेसिमिस्टिक नहीं बनना है। आशाओं से परिपूर्ण विचारों में बड़ी शक्ति होती है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव करके देख सकते हैं कि यदि आप यह दृढ़ निश्चय कर लें कि आपके मन में इन विचारों को दृढ़ कर लें कि आपके लिए सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, ये आशा से भरे विचार आपकी सभी शक्तियों में वृद्धि कर देते हैं। कहने का मतलब है कि आपके सारे औजार में, आपके सारे हथियारों में धार बना देते हैं। क्या? ये जो पॉजिटिव थॉट्स हैं ना, ये जो आशा से भरे विचार हैं, वो आपके पास हथियार हैं। और अगर आप निगेटिव सोचते हो तो ये जंग लगे हुए हथियार हैं। और अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो क्या है कि इन हथियारों पर चमकती हुई धार लग जाएगी, जिससे शत्रु पर वार करना आसान हो जाएगा। तो आपके आशा से भरे विचार आपकी आदत बन जाएंगे, है ना। आप फिर प्रगति पथ पर बढ़ते चले जाएंगे। जो आप करना चाहते हैं या जो आप बनना चाहते हैं वही करते जाएंगे और आप बनते जाएंगे धीरे 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 धीरे। जीवनोद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, है ना। व्हाट शुड बी ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, आपका लाइफ का, आपके लाइफ का भी एक ऑब्जेक्टिव, एक लक्ष्य, एक एम्बिशन होनी चाहिए। आपने मन में सोचा होगा कि आपको ज़िंदगी में एक दिन ऐसा बनना है। अच्छा, आप ये तो मानते हो ना कि इस संसार में भगवान ने सभी को किसी न किसी उद्देश्य से भेजा है। और इसी वजह से मैं ये भी कहूँगा कि एवरीबॉडी इज़ यूनिक एंड एवरीबॉडी इज़ स्पेशल ऑल्सो। कोई भी उसके जैसा दूसरा आदमी दुनिया में नहीं है आपके जैसा। आप जैसे हैं, आप यूनिक हैं, स्पेशल हैं। आपके अंदर में कोई ना कोई एक विशेष बात ज़रूर है। यू हैव टू फाइंड इट आउट, है ना। फिर उसे पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो सभी कोई न कोई कार्य करने के लिए संसार में आए हैं, कुछ न कुछ खास काम करने के लिए आए हैं। आप भी आए हैं, आपको भी परमेश्वर ने भेजा है। आपको उसने जिस कार्य के लिए भेजा है उसे आप करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यदि हो तो उस संदेह को, उस डाउट को मन से निकाल देना है। ये जो संदेह है, ये जो डाउट का सिचुएशन है, ये क्या है? ये सड़क पर आपके रास्ते के ब्लॉक्स हैं, है ना, कांटे हैं। तो मन में संदेह के भावों को न आने दीजिए, संदेह के भावों को बिल्कुल निकाल फेंकिए। आप अच्छे विचारों को ही मन में उत्पन्न करें, जो आपके हित में है वही आप सोचें। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो आपको दुख, निराशा और असफलता की ओर ले जाने वाली है, उसे अपने पास आने ही क्यों देते हैं।
और इसमें ऐसे निगेटिव लोग हो सकते हैं, निगेटिव सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, है ना। सो यू विल हैव टू वॉच इट आउट कि आप ऐसे किन लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह के लोगों के बीच में, किस तरह के माहौल में रह रहे हैं। अगर वहाँ पर इस तरह की निगेटिव चीज़ें हैं तो आपको उससे दूर रहने की ज़रूरत है। आपको ऐसे विचारों को, लोगों को बिल्कुल पास नहीं आने देना है। ऐसे विचार बिल्कुल त्याग दीजिए। उन भावों का तिरस्कार कीजिए जो निराशा से भरे हैं, जो संदेहजनक हैं, क्योंकि ये सब के सब आपके प्रोग्रेस में ब्लॉक्स हैं, बाधक हैं। जब आपकी आदत सदा ही शुभ और आशावादी विचार ही बनाए रखने की होगी तो आपके मन में सदा आनंद और उत्साह भरा रहेगा, और तब आप निश्चित रूप से अधिक कार्य करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। कभी दुखों और निराशाओं का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आपके भाव सदा आशामय और शुभ सूचक रहते हैं। जब आप आनंदमय और प्रसन्न रहते हुए दृढ़तापूर्वक कार्य करते रहने की आदत बना लेते हैं। यू विल हैव टू मेक इट योर हैबिट, है ना। तो सदा आगे ही बढ़ते रहते हैं, और शत्रु आपकी सफलता, सुख और शांति में बाधा पहुंचाते हैं तो आप उन्हें हरा सकते हैं। आपकी धारणा यदि यही है कि बिना धन पूंजी के संसार में सफलता नहीं मिलती है तो सबसे पहले इसको भी निकाल दें, क्योंकि कोई भी सफल व्यक्ति जन्म से ही सफल नहीं होता। जो भी व्यक्ति आज के समय में आपको बहुत धनी, करोड़पति, अरबपति, बड़े महलों वाले, बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद वाले दिख रहे हैं, अगर आप ज़रा सा उनकी इतिहास में, ज़रा सा उनके जनरेशन्स में पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके परिवार के किसी न किसी पूर्वज ने, सीनियर ने, किसी बड़े ने उनसे पहले अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तब जाकर के उन्होंने ये सफलता हासिल की है। और आज उनकी जनरेशन्स में आगे की पीढ़ियाँ इस लाभ को, इस धन पूंजी को, है ना, भोग रही हैं, इसका फ़ायदा उठा रही हैं। तो मन, वचन और कर्म से आप प्रयत्न करें कि आपका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। आप सभी प्रकार से सुखी, सफल और उन्नत हों तो आपको सभी आवश्यक चीज़ें प्राप्त होती हैं। सफलता के लिए संसार में प्रवेश करते समय जो धन पूंजी आपके पास बिल्कुल नहीं थी वह आती चली जाएगी, क्योंकि आपके पास आशा में उत्तम विचारों की पूंजी है, और ये सबसे बड़ी पूंजी है, ये सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है आपके लिए। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को स्वयं कमज़ोर बना लेते हैं। तो अगर आपकी पसंद कमज़ोर है, आपकी इच्छाएं कमज़ोर हैं, आपकी इच्छाएं छोटी छोटी हैं, है ना, वे नहीं जानते कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए दृढ़ निश्चय और भाव जरूरी है, और निरंतर मन, वचन और कर्म से प्रयास करते रहने से अपनी इच्छाओं को आप ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या चाहिए कि डिटर्मिनेशन चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, है ना। अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तभी, ऐसा नहीं कि आज हमने कोशिश की, कल छोड़ दिया, फिर परसों कोशिश की, फिर अगले दिन छोड़ दिया। तो एक दिन कोशिश नहीं करना आपको 2 दिन पीछे ले जा सकता है आपके प्रयासों में। इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकती हैं जब वे सबल होती हैं, स्ट्रेंथ वाली होती हैं। कमज़ोर इच्छाएं, है ना, जिन इच्छाओं के साथ आपका संबंध कमज़ोर है वो पूर्ण नहीं होंगी, वो कभी भी आप पूरी नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं इच्छाओं की। व्हाट यू विश, व्हाट डू यू वांट। पहले आपको सोचना होगा, फिल्टर आउट करना होगा। ऐसा नहीं कि दुनिया की सारी चीज़ें पा सकते हैं। यू विल हैव टू मेक योर प्रायोरिटी लिस्ट। आपको अपनी इच्छाओं की एक सूची बनानी चाहिए। उसमें सबसे ऊपर उसे रखनी चाहिए जो आपकी सबसे तगड़ी इच्छा है, जो आपकी सबसे ज़बरदस्त इच्छा है ना। आपके सामने में 4 प्लेट मिठाई के रखे हैं, आप 4 प्लेट मिठाई खुद अकेले तो नहीं खा सकते ना। तो आपको तय करना होगा कि कौन सी मिठाई आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, कौन सा फल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, कौन सा कैरियर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो प्रारंभ में यदि इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई न दें, किसी प्रकार की रुकावट है, तो तनिक भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रयत्न जारी रखें, कीप योर एक्सरसाइजेज कंटिन्यूड, है ना। रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रयास करना होगा। आशा में विचार उसी प्रकार दृढ़ रहें। निश्चित रूप से आप उन रुकावटों को पार कर लेंगे, आपकी ही जीत होगी। बस ये मत भूलिए कि अभिलाषाएं तभी पूरी होती हैं जब दृढ़ निश्चय, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ साथ परिश्रम और प्रयत्न किए जाते हैं।
दृढ़ निश्चय ही सफल हुआ करते हैं। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए इच्छा और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, तभी सफलता प्राप्त होती है। आप ईश्वर के अंश हैं, ये बात तो आप मानते हो ना। मनुष्य संसार में सबसे बुद्धिमान प्राणी है, और मनुष्य से ज़्यादा बुद्धिमान या ताकतवर है कौन? ईश्वर। तो हमारे अंदर, आपके अंदर में ईश्वर का अंश है। यह आपको प्रत्येक क्षण में ध्यान में रखना चाहिए कि ईश्वर ने आपको पूर्ण, कंप्लीट बना करके भेजा है। जब आपका यह विश्वास दृढ़ होगा तो आपको शक्ति और स्फूर्ति प्राप्त होगी, कमजोरी दूर हो जाएगी, उत्पादक शक्ति बढ़ जाएगी, आप अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं ज़रा सा ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर में कोई एक छोटी मोटी फिजिकल डिजेबिलिटी है तो इस चीज़ को लेकर के भी ज़्यादा परेशान या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल, हज़ारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैं उसमें से कुछ लोगों का नाम इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगा। आप मेरे वीडियो लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक किया करिए, वहाँ पर आपकी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन की काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो मैं ऐसे काफ़ी सारे लोगों का नाम दूंगा जिनके अंदर में फिजिकल डिजेबिलिटी थी, इसके बावजूद भी उन्होंने जीवन में बहुत ही महान काम किया और उन्होंने अपने एम्बिशंस को, अपने टारगेट्स को पूरा किया है। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कहते भी हैं ना कि भगवान ने आपके अंदर से कोई एक चीज़ कम दिया है तो किसकी एक शक्ति को, कोई एक चीज़ उन्होंने आपको बाकी लोगों से ज़्यादा दिया है, आपको पता करना होगा। ठीक है, तो आपके विचारों में सदा वही बातें होनी चाहिए, वही सोचें और कहें जिन्हें आप पूर्ण करने की इच्छा रखते हैं, उसी बात को बार बार दोहराना है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स को, डर को ज़्यादा बार बार दोहराएंगे तो वही होने की कोशिश होगी। और अगर आप सपना पूरे करने की बात करेंगे, अपने लक्ष्य को दोहराएंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे, उसके लिए करते जा रहे जो भी स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो उसकी चर्चा करोगे, तो आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब एक बात कहना चाहूँगा कि दुर्भाग्य का रोना। भाग्य और दुर्भाग्य क्या है? हम सबके जीवन में कुछ चीज़ें हमें अपने बैकग्राउंड से, हमें अपने पिछले जनरेशन से मिली होती हैं। तो अब उसमें अगर किसी चीज़ की कमी है तो क्या हमें अपने पूर्वजों को उसके लिए दोषी ठहराना चाहिए, भगवान को दोषी ठहराना चाहिए? नहीं, मैं तो आपको ये कहूँगा कि आपको जो कुछ भी मिला हुआ है उसके लिए आपको भगवान के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने समाज के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं उन्हें ये चीज़ें भी नहीं मिली हुई हैं जो चीज़ें आपको मिली हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुछ लोग घोर निराशावादी होते हैं और वे सदा अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते हैं। कुछ सदा अपनी असफलताओं का रोना रोते रहते हैं और भाग्य तथा भगवान को दोषी ठहराते हैं। वे नहीं जानते कि ये निराशा भरे विचार और रोना धोना ही उनके शत्रु हैं जो उन्हें पीछे खींच रहे हैं, और इन्हीं के कारण से ये असफलताएं और दुख बार बार उनकी ओर लौट आते हैं। अतः अपने मन से ऐसे बुरे विचारों को बिल्कुल निकाल दें, रोने धोने की बीमारी से छुटकारा पाइए। आप यही सोचें कि ऊंचे, पवित्र और उत्तम विचारों से ही आत्मा को सुख, शांति और आनंद प्राप्त होता है। बहुत अच्छी बात लिखी है ये, मैं दोहराना चाहूँगा कि आप यही सोचें कि ऊंचे, पवित्र और उत्तम विचारों से ही आत्मा को सुख, शांति और आनंद प्राप्त होता है। और अगर आत्मा सुखी है, आत्मा खुश है, तो ये शरीर भी खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू? आपको अपने मन को, अपनी आत्मा को खुश रखने की ज़रूरत है। तो आपको सोचना होगा कि आप अपने शरीर को, आप अपने आत्मा को, आप अपने मन को कैसे खुश रखना चाहते हैं, है ना? आप जिस विषय में निपुण होना चाहते हैं, वट एवर सब्जेक्ट यू विश टू बी एक्सपर्ट, उसकी गहराइयों को जानना और ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, उसके लिए पूरी शक्ति से, मन से उसमें तब तक लगे रहें जब तक आपको सफलता के दर्शन न होने लगें। ऐसा नहीं होता कि जो भी सफलता आप चाहते हैं वो एक बार में ही मिल जाए। आप जैसे सपोज करो कि आप किसी कंपटीशन में, किसी टूर्नामेंट में भाग ले रहे हो। सपोज करो कि ये फुटबॉल मैच है ना, बैडमिंटन के मैचेस हो रहे हैं, उसका टूर्नामेंट है।
तो आप पहले लीग मैचेस खेलेंगे, है ना, उसके बाद आप अगले राउंड में जाओगे, फिर आप अगले राउंड में जाओगे, फिर आप प्री क्वार्टर फाइनल में जाओगे, तो ये भी एक अचीवमेंट है, सफलता है। आप फिर क्वार्टर फाइनल में जाओगे, ये भी एक अचीवमेंट है। आप इसके बाद फाइनल में पहुंचेंगे, तो ये भी एक अचीवमेंट है। ऐसा हो सकता है कि जब आप पहले टूर्नामेंट में भाग ले रहे हों तो आप उसमें विनर ना बने। पहले टूर्नामेंट में हो सकता है आप 4th राउंड तक पहुँचें, अगले टूर्नामेंट में आप 6th राउंड तक पहुँचें, उसके अगले टूर्नामेंट में आप क्वार्टर फाइनल में पहुँचे, उसके अगले टूर्नामेंट में आप सेमीफाइनल में पहुँचें। तो एक दिन ऐसा भी तो आएगा ना जब आप फाइनल में पहुँचोगे, और अगर आप फाइनल में पहुँच ही गए, सो नाउ देयर आर 2 चांसेस, आइदर यू विल विन और लूज। अगर आप हार भी गए पहली बार में तो क्या है, यू विल बी रनर अप, और अगर आप जीत गए तो फिर बात ही क्या है, आपको सफलता मिल गई, सफलता की एक सीढ़ी मिल गई ना। तो आपको हर छोटी छोटी सफलता को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, आपको कोशिश करना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट हो। अगर मैंने टूर्नामेंट में पहले राउंड में जीत हासिल की है तो अगले टूर्नामेंट में मुझे 2nd राउंड पार करना है, उसके बाद मुझे 3rd राउंड पार करना है, उसके बाद मुझे क्वार्टर फाइनल्स में जाना है। ये आपके फॉरवर्डिंग स्टेप्स होने चाहिए, है ना। आपके जीवन को वास्तविक जीवन आपका आदर्श ही बनाता है, आपके जीवन को वास्तविक जीवन आपका आदर्श ही बनाता है। और आपका जीवन अगर वास्तविक जीवन नहीं है, जैसा नहीं है, वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि आपने अपने आइडियल्स, आपने आदर्श सही नहीं चुने, या फिर आप उसके लिए पूरा ऑनेस्टली प्रयास नहीं कर रहे हो। तो जैसा आपका आदर्श होगा वैसे ही आप होंगे। आप अपने आदर्श को अपने चेहरे या हाव भाव से प्रकट करते हैं, यह स्वाभाविक है, इट इज़ वेरी नेचुरल थिंग, यू कांट हाइड इट। आप छिपा नहीं सकते, आपको देखते ही आपके आदर्श का पता लग सकता है। अगर मैं किसी बच्चे को देखता हूँ, किसी व्यक्ति को देखता हूँ कि उसने अपने बाल सलमान खान के जैसे रखे हैं, उसने अपना चश्मा रजनीकांत के जैसा लगा रखा है, उसकी हैंडराइटिंग या उसकी बात करने की शैली नरेंद्र मोदी की जैसी है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि ही इज़ फॉलोअर ऑफ द सेम पर्सन। ऐसा हो सकता है। इसलिए अपना आदर्श, अपने विचार और मन के भाव सदा उत्तम ही रखने चाहिए। श्रेष्ठता और दिव्यता आपके विचारों और मन में भरी हुई होनी चाहिए। आपका यह दृढ़ विश्वास और निश्चय ही आपका किसी भी प्रकार का संबंध निर्धनता, कमजोरी और अज्ञान से नहीं है। रोग शोक से आपका कोई वास्ता नहीं है, ऐसी बातें सोचनी चाहिए। रोग शोक, कोई बीमारी होना, तबीयत खराब होना, वो तो टेम्पररी चीज़ है, कभी कभी ऐसा होता है। इतनी बड़ी दुनिया है, ऐसे वैसे सर्कमस्टांसेज हैं। अब आज के समय में कोरोना की ही बातें कर लो तो क्या हो गया, साल भर पहले की स्थिति में और आज अंतर है ना। हमारे साइंटिस्ट ने, दुनिया भर के साइंटिस्ट ने इसकी वैक्सीन बना ली, अब ये चीज़ें कंट्रोल में हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोगों ने कोरोना के ऊपर में विजय प्राप्त कर लिया। अब आप स्कूल जा सकते हो, कॉलेज जा सकते हो, मार्केट जा सकते हो, यू कैन वर्क इन योर ऑफिसेज, है ना। आपको अक्सर उस वस्तु की तलाश रहती है जिसकी सहायता से आपकी आत्मा प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सकती है। आप अक्सर सोचते हैं कि आप किसी दिव्य पदार्थ के द्वारा आत्मा आनंदमय हो, वह है आपके आदर्श से उत्पन्न प्रभाव, वही है दिव्य चीज़, है ना। कि अगर आपका रोल मॉडल, आपका आइडल अच्छा है तो उसको लेकर के जो आप अच्छी बातें सोचते हैं, तैयारी करते हैं, यही है वो स्पेशल इफेक्ट, डिवाइन इफेक्ट। आप ही के अपने मन से निकली हुई पवित्र ज्योति, आपके मन की ही ज्योति आपके मार्ग को प्रकाश से भरती है। सो योर थॉट्स आर टॉर्च लाइट फॉर यू। 2 चीज़ें आपको आदर्श तक पहुंचाने में बहुत हेल्पफुल होती हैं, बहुत सहायक होती हैं। एंड दीज 2 थिंग्स आर श्रद्धा और आस्था, रिस्पेक्ट की भावना और उसके प्रति विश्वास। आप समझते हो ना, काफ़ी सारे लोग भगवान के प्रति काफ़ी श्रद्धा और आस्था रखते हैं, तो कई बार सपने में, अंधेरे में, मुसीबत के क्षणों में भगवान उनको दर्शन भी देते हैं, और भगवान का ये दर्शन मात्र या ये भाव आ जाने ही उनके शरीर में काफ़ी एनर्जी डाल देता है उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए।
तो आप जो आदर्श अपनाए हुए हैं और आपने सामने रखा हुआ है, उसके प्रति मन में सदैव श्रद्धा और आस्था की भावना होनी चाहिए। कभी भी ये विश्वास हिलना नहीं चाहिए। ईश्वर में भी श्रद्धा और आस्था इसी प्रकार बनाए रखें। इन दोनों चीज़ों से बढ़कर एक और चीज़ है और केवल इन्हीं से काम नहीं बनेगा। सो व्हाट इज़ दी थर्ड थिंग? इसके साथ साथ में वो तीसरी बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है? वह है सत्य, ट्रूथफुलनेस, ट्रू। सत्य ऐसा तत्व है कि ये आपकी बाकी सारी आदतों के, बाकी सारे एक्टिविटीज़ के सुसुप्त होने पर भी यह आश्चर्यजनक रूप से काम करता है। यह सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। अतः सत्य का मार्ग कभी न छोड़ें। ये कहीं न कहीं आपके सब कॉन्शियस ब्रेन के जरिए आपको गाइड करता रहता है। अवचेतन मन में बैठा होता है ये सत्य। तो मनुष्य दृढ़तापूर्वक जिस पर विश्वास करता है वह उसे ही अवश्य प्राप्त करता है, क्योंकि अगर आप दृढ़तापूर्वक उस चीज़ पर विश्वास करते हो तो आप वैसा बनने की कोशिश करोगे और उसके लिए अथक प्रयास भी करोगे, कोशिशें करते रहोगे। तो यह उत्पादक शक्ति का नियम है। आप इस बात को ऐसे भी समझते हैं कि मान लिया कि आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं, है ना? आप चाहते हैं कि दुनिया भर में आपकी इज्जत हो, जिसे लोग सम्मान देते हैं, जिसकी बातें मानते हैं, जिसमें बहुत सारे गुण हों, जिसके पास में सारे के सारे सुख हों, समाज में उसका एक सोशल स्टेटस हो, रेपुटेशन हो, वो जहाँ भी निकल जाए तो लोग उसके प्रति सम्मान का भाव रखें, है ना? तो ऐसा सोचते हुए आप प्रयत्न भी करने लगें और विश्वास रखें कि आप ऐसे ही बनते जा रहे हैं। आपके अंदर एक अलौकिक शक्ति का संचार होगा और आप ऐसे ही बनते चले जा रहे हैं। यहाँ पर ये दिखावा नहीं होना चाहिए, मुखौटा नहीं होनी चाहिए, एक सच्ची कोशिश होनी चाहिए आपके मन से, आपके शरीर से। आप अपने उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते हैं तो अपने विचारों को उसी उद्देश्य पर केंद्रित करें। अपने लक्ष्य के लिए मन, वचन और कर्म से प्रयत्न करें। आप सफलता का मुंह जरूर देखेंगे। मानसिक शक्तियों की बात होती है। अब यहाँ पर मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहूँगा जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था। क्या कहा था? हु इज़ दी ड्राइवर? हमारे जीवन में ड्राइवर की सीट पर कौन बैठा है? वो है हमारा मन, हमारा दिमाग। तो ये जो मानसिक शक्तियाँ हैं, मेंटल पावर हैं, जो हमारा शरीर इनहेरिट करता है, ये हमारे शरीर में है कहाँ? ये हमारे मन में ही तो हैं। अब हम इसकी बातें करते हैं, इसके जादुई असर की बात करते हैं। यस, हमारे मन में बहुत सारा मैजिकल इफ़ेक्ट है, बहुत सारा स्पेशल पावर है। हम में से कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। मैं नए बच्चे, नए लोगों, युवा लोगों से कहना चाहूँगा कि आपको पता लगाना चाहिए और आप धीरे धीरे इस चीज़ को जानोगे, समझोगे कि आपकी मानसिक शक्तियाँ आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बहुत ही अच्छा असर डाल सकती हैं, कर सकती हैं। वैसे ही जैसे ड्राइवर को अगर अच्छी जानकारी है, रूट की जानकारी है, तो वो सही रास्ते पर गाड़ी को चलाएगा। ड्राइवर को चलाना मालूम है, ड्राइवर को ये मालूम है कि ऊबड़ खाबड़ सड़क पर कैसे चलाना है, पक्की सड़क पर कैसे चलाना है, हाईवे पर कैसे चलाना है, जहाँ पर ट्रैफिक जाम ज़्यादा हो तो गाड़ी कैसे चलानी है। सो हु इज़ दी ड्राइवर? हमारा जो मन है वो ड्राइवर है। मनुष्य की शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं। दीज आर वेरी एक्टिव फोर्सेस। यदि इन शक्तियों का प्रयोग करना मनुष्य जानता है तो बड़ी से बड़ी विपत्ति का मतलब क्या है? प्रॉब्लम वाली सिचुएशंस में भी आप अपने आदर्श पर अडिग रह सकते हैं। अतः किसी भी कार्य को करने से पूर्व मन की समस्त शक्तियों को उसी ओर लगा दें। पूरे हृदय से कोशिश करने का मतलब क्या है कि आपने अपना 100% दिया। कई बार लोग मोर देन 100% की बातें करते हैं, तो मतलब यही है कि कोई भी एक चीज़ बाकी न रह जाए जो आप उस काम को पूरा करने के लिए करना चाहते थे। अतः किसी भी कार्य को करने से पूर्व मन की समस्त शक्तियों को उसी ओर लगा दें। इच्छाओं को दृढ़ रखें, क्योंकि दृढ़ इच्छाएं ही पूर्ण होती हैं। और आपके जीवन का जो उद्देश्य है उस पर दृढ़ रहिए, अपनी शक्तियों को उसी पर केंद्रित रखिए। बराबर यही विचार मन में रखिए कि आप वही बनते जा रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। बराबर आपकी प्रगति हो रही है। यू आर लीडिंग ऑन ए प्रोग्रेसिव पाथ। आप अपनी मंजिल के करीब आ रहे हैं, है ना? जब आप चलोगे और आपको 500 किलोमीटर जाना है
तो चलते रहने से, चाहे आप पैदल चल रहे हों, साइकिल चल रहे हों, मोटर बाइक से जा रहे हों, तो ये किलोमीटर, ये जो दूरी है, द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर डेस्टिनेशन, ये कम ही तो होगी ना। आपके चलते रहने से ये दूरी कम ही होगी। जहाँ पर आप रुकोगे तो ये दूरी स्थिर हो जाएगी, और ये दूरी लगातार तब तक कम होती जाएगी जब तक आप बैकवर्ड नहीं चलते। अगर आप फॉरवर्ड चल रहे हैं, भले ही धीमे चल रहे हैं, तो आपकी और आपकी सफलता, आपकी मंजिल के बीच ये दूरी कम ही होती जाएगी। तो कोई भी कार्य तो बाद में किया जाता है ना। सबसे पहले उसका विचार मन में पैदा होता है। मैंने कुछ दिनों पहले फेसबुक पर एक कोट लिखा था कि सोचना क्या है, सोचना क्या है, सोचना खोजने की शुरुआत है, और अगर वो चीज़ पहले से दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती तो सोचना बनाने की शुरुआत है। आपके हाथ, आपके पैर उस चीज़ को मूर्त रूप तब देते हैं जब वो विचार, वो डायग्राम आपके मन में आता है। भले आप एक पेंटर हों, एक आर्किटेक्ट हों, एक साइंटिस्ट हों, आप कोई नई चीज़ बनाने की सोच रहे हो तो सबसे पहले ये विचार कहाँ आता है? मन में आता है। कारीगर कुछ भी बनाता है तो पहले उसका विचार करता है, उस वस्तु की कल्पना करता है। मैं इसीलिए जब अपने कोचिंग सेंटर में बच्चों से बातें करता हूँ, और कभी कभी गार्जियंस को भी सजेस्ट करता हूँ कि उन बच्चों को अंदर में इमेजिनेशन की पावर होनी चाहिए, उनके अंदर में क्रिएटिविटी लाइए, इनोवेशन होना चाहिए, नया सोचने की, अपने तरीके से करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक है, कोई काम दूसरा बच्चा 5 मिनट में करता है, अगर आप नए तरीके से करोगे तो हो सकता है आप उसे 3 मिनट में कर पाओ, हो सकता है आप उसे बेहतर तरीके से कर पाओ, अच्छी क्वालिटी से कर पाओ। तो हम जो कुछ भी करते हैं पहले उसकी कल्पना करते हैं। कल्पनाओं की सृष्टि भी व्यर्थ नहीं होती। तो जो कुछ भी फिजिकली बनाते हैं हम, पहले वो वर्चुअली बनता है हमारे मन में, हमारे विचार में, उसको साकार रूप हम बाद में देते हैं, है ना। तो जो विचार या कल्पनाएं मन में जन्म लेती हैं उन्हीं का रूप बाद में सामने आता है। कल्पनाएं ही इसी जीवन रूपी महल का नक्शा है। यह नक्शा अवश्य बना लेना चाहिए। जब तक मन में किसी महल का नक्शा नहीं है तब तक यह पता ही नहीं होता कि कैसे बनाना है। अतः मन में विचार पहले स्थिर किए जाते हैं, कल्पना तब जन्म लेती है, उसके बाद में हम उसे साकार रूप में डालते हैं। ये भी सच है कि कल्पना को साकार रूप देने के प्रयास न किए जाएं तो कल्पना ही रह जाएगी, बातें मन में ही रह जाएंगी। तो मैं तो ये कहता हूँ बच्चों से कि उन सबको ना एक छोटी सी नोटबुक मेंटेन करनी चाहिए, बच्चों से ही नहीं बड़ों से भी। कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं ना। आपके मन में आज एक नया विचार आया, मन में है, अगर आपने नोटबुक में लिख लिया तो उसके आगे का काम आप कल कर सकते हो, परसों कर सकते हो। लेकिन आपने नहीं लिखा तो मन में उस विचार की जगह पर दूसरा विचार भी आ सकता है, आप भूल भी सकते हो। तो एक नोटबुक पास में रखना अच्छी आदत है, मुझे तो अच्छा लगता है, पसंद है। तो संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सबसे पहले आदर्श की कल्पना की थी। उन्होंने विचारों को, नए नए विचारों को, नई नई बातों को अपने मन में सोचा था, प्लॉट किया था, इमेजिन किया था, है ना। उन सफल और महान लोगों में से जिनका प्रयत्न अपनी कल्पना को साकार करने का किया, उसे ही सफलता प्राप्त हुई और वह उतनी ही ऊंचाइयों तक पहुंचा। तो अगर आप भी अपने आदर्श पर दृढ़ रहते हैं और प्रयत्न करते रहते हैं, आप जैसा भी बनना चाहते हैं वैसे ही लोगों में बैठें, वैसे ही लोगों में रहें, उन्हीं की बातें सुनें, वैसे ही चीज़ें पढ़ें। आपका वातावरण आपके आदर्श के अनुकूल होना चाहिए। एक और बात कही जाती है, एक अंग्रेजी में कहावत है कि आप कौन होते हैं, आपका स्वभाव कैसा होता है। तो उसके बारे में कहा गया था कि आपका स्वभाव ऐसा ही होगा जिन 5 लोगों के साथ में आपके दैनिक जीवन का ज़्यादा समय बीतता है, उन 5 लोगों के स्वभाव का जो औसत है वही आपका स्वभाव होगा। मैं ये वाला जो है, ये बात जो है, इस कहावत को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा और आप इसे प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। संगति का असर होता है ना, कंपनी का असर होता है। ये जीवित चीज़ों में ही नहीं होता, जो चीज़ें हम जिसे नॉन लिविंग मानते हैं उसके अंदर भी होता है। आप एक डब्बे में
नमकीन बिस्किट रख दो और उसी डब्बे में एक बिस्किट, मीठा बिस्किट भी रख दो। थोड़े दिनों के बाद आप देखोगे कि मीठे बिस्किट में नमक के जैसा हल्का सा स्वाद आ रहा है और नमकीन बिस्किट में मीठे के जैसा स्वाद आ रहा है। तो ऐसा होता है। प्रत्येक मनुष्य को आत्म विकास करने के लिए अवसर मिलता है, समय होता है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है नहीं है कि यू डू नॉट हैव टाइम, यू डू नॉट गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़। नहीं, आपको भी अपने हिस्से का समय मिलता है। आपको समय के हिसाब से काम करना सीखना होगा, टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। आपके पास कौन कौन से अवसर हैं और उस मौके का लाभ कैसे उठाना है, ये भी चीज़ सीखना होगा। मनुष्य यदि अपनी कल्पनाओं के अनुरूप कार्य करता जाएगा तो उसकी आकांक्षाएं पूरी होती जाएंगी। आप अपनी कल्पनाओं को ध्यान में रखकर अपने आदर्श के अनुसार आचरण करते हुए प्रयत्न करते हैं तो आपके निकट वैसा ही वातावरण भी निर्मित होने लगता है। सफलता आपकी ओर बढ़ने लगती है। आप विश्वास करो ना करो, लेकिन ऐसा होता है कि कहीं न कहीं इस ब्रह्मांड में आप जिस चीज़ की इच्छा करते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, जिसकी तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, वो चीज़ भी आपकी तरफ में बढ़ना चाहती है, आपसे मिलना चाहती है ना। केवल बैठकर सपने देखते रहें और उसके लिए मेहनत ना करें तो ये बात बनेगी नहीं। आप जब भी रात को सोएं तो कुछ क्षणों तक शांत चित्त होकर अपने आदर्श और उद्देश्य पर विचार करें तथा अपने आदर्श का उच्चतम और सुंदरतम रूप अपनी कल्पनाओं में देखें। ये वे कल्पनाएं हैं, वे आकांक्षाएं हैं, सच्ची लगन और प्रबल इच्छा के चलते जो सदैव आपको ऊंचाइयों की ओर जाने की प्रेरणा देती हैं। काल्पनिक जगत के स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहती हैं। तो रात में सोने के समय में इन बातों को सोचने के पीछे क्या है? दिन की शुरुआत और दिन का ख़त्म होना जो हमारे सोने से होता है, ये दो ना, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, ये बहुत ही वाइटल पॉइंट्स हैं। आप समझ ही रहे होंगे और आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि अगर हम अच्छी शुरुआत करते हैं तो आधा काम तो हमारा वहीं पर हो जाता है ना। और जो काम कंटिन्यूअस काफ़ी वर्षों तक हमें लगातार करते रहना अपनी मंजिल को, सफलता को हासिल करने के लिए, तो हर दिन उसका एक छोटा छोटा स्टेशन है। तो रात में सोते समय अगर हम उन विचारों को सोचते हैं तो अगले दिन की शुरुआत हम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। रात में सोते समय आपको चिंता नहीं करनी है, आपको सोचना है कि हाँ क्या क्या चीज़ें करनी थी और उसमें से क्या क्या कर पाए और कौन कौन सी चीज़ों को अगले दिन आप और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्या अगले दिन हमें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को, काम की लिस्ट को सफल करने की ज़रूरत है? कोई काम कल के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको ज़रा सा ऊपर पहले करने की ज़रूरत है क्या? ये बात है। तो ऐसी ही इच्छाएं आत्मिक विकास में सहायक होती हैं, यही आपकी सहायता करती हैं, आपको इन्हीं से पूर्णता प्राप्त होती है। पूर्णता, कंप्लीट होने वाली बात है ना। आप जो प्रतिदिन प्रार्थनाएं या ईश्वर भक्ति करते हैं वे क्या हैं? आप जो कुछ भी प्रेयर करते हैं, भगवान के सामने में बोलते हैं, भगवान के सामने में आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो क्या है? वो आपकी इच्छाएं ही तो हैं जो आप अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लोगों के लिए सोचते हैं, अपने बच्चे के लिए, अपने माता पिता के लिए या इस समाज के लिए सोचते हैं। ये आपकी इच्छाएं ही तो हैं। तो ये एक शुरुआत हो गई कि जो सवेरे में आपने नहाने के बाद भगवान के सामने आरती करते हुए, अगरबत्ती जलाते हुए आपने एक छोटी सी प्रार्थना की। अब उसके बाद के समय में आपको इसी इच्छा को पूरी करने के लिए काम भी करना होता है। तो ये जो प्रेयर्स हैं, ये जो प्रार्थनाएं हैं, ये शुद्ध हृदय से निकली हुई इच्छाएं हैं और भगवान इनको पूर्ण करता है। कैसे? भगवान आपको हिम्मत देता है ना। और आप भगवान के सामने जब आप इन इच्छाओं को दोहराते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक सेल्फ कमिटमेंट की भी बात होती है। आपके भीतर एक दैवी शक्ति है, वह दैवी शक्ति जो आपको प्रेरित भी करती है, सही मार्गदर्शन भी करती है और कई बार आपके प्रश्नों के उत्तर भी देती है। ये जो दैवी शक्ति है ये आपकी रक्षा भी करती है। और ये शक्ति कौन सी है? ये है आपकी आत्मशक्ति, जो ईश्वर की ही दैवी शक्ति है। कहते हैं ना कि हमारे अंदर में, हम मनुष्यों के अंदर में आत्मा है और हम सबकी आत्मा बाद में परमात्मा ईश्वर से मिल जाती है। तो आत्मा परमात्मा का अंश ही तो है। तो ईश्वर की यही दैवी शक्ति है क्या? ये जो आपकी आत्मशक्ति है।
हार्दिक इच्छाओं से ही यह शक्ति बढ़ती है, योग्यता में वृद्धि होती है। हार्दिक इच्छा, इच्छा दो होगी, एक छोटी मोटी इच्छा और एक आपके हृदय के अंदर से निकली हुई इच्छा, जिसके लिए आप लगातार कोशिश करते हैं, है ना। आप अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए इसी शक्ति से गाइडेंस लेते हुए बढ़ता हुआ मनुष्य ही सफल होता है। प्रत्येक पेड़ पौधा अपने समय पर निश्चित रूप से फलता फूलता है। यदि ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं कोई कमी या गड़बड़ है। मौसम ठीक नहीं है, बीज ठीक नहीं है, उसको न्यूट्रिशन सारे के सारे सही से नहीं मिल रहे हैं, है ना कोई भूल या केयरलेसनेस ज़रूर है, तभी ऐसा हो रहा है। ऐसे ही बात मनुष्य की ज़िंदगी में भी लागू होती है। कुछ लोग ही पूर्ण आयु प्राप्त करते हैं। पूर्ण आयु का मतलब क्या है? मेरा मानना होता है कि अगर मनुष्य सही तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जिए तो 90 वर्ष 100 वर्ष की ज़िंदगी प्राप्त करना कोई बहुत मुश्किल बात, असंभव सी बात नहीं है। फिर भी आजकल के समय में लोगों की औसत उम्र मेरे ख्याल से 80 के लगभग है। तो कुछ ही लोग आयु पर्यंत, जीवन पर्यंत, टिल डेथ स्वस्थ और सुखी रहते हैं। कुछ लोग जल्दी मरते हैं और उन्हें दुख भोगने होते हैं। ऐसा किसी न किसी कमी से, वो उनकी फिटनेस में कमी रह गई, मन में कमी रह गई, घर परिवार में कमी रह गई, या उनसे कोई गलती हो गई, है ना, किसी कमी या असावधानी के कारण होता है। मनुष्य स्वयं या उसके साथ किसी के द्वारा कोई न कोई गड़बड़ कर बैठता है, उसे पता चले या न चले, जाने में हो जाए या अनजाने में हो जाए। सावधानी पूर्वक दृढ़ निश्चय के साथ आशा में विचारों वाला व्यक्ति निरंतर प्रयत्नशील रहे तो अपने आदर्श और लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के भीतर उसे पूर्ण और आदर्श बनाने की शक्ति है। वो शक्ति छिपी हुई है ना। आपको उस शक्ति को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अब मेरे पास में तलवार है, आपके पास में भी तलवार है, ठीक है, और लड़ाई का मौका आता है और हम दोनों देश की रक्षा करना चाहते हैं। मैंने तलवार उठाया और आपने तलवार उठाया ही नहीं, या तलवार आपके घर में कहाँ रखी है ये आपको याद नहीं है, या आपने वर्षों से तलवार पर धार नहीं लगा रखा है। आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्रत्येक मानव पूर्ण बनने के लिए कुछ न गुण अपने अंदर लेकर के आया है। ये जन्म से ही उसको मिला हुआ है, ये ईश्वर का वरदान है। सभी के भीतर ईश्वर का वास है, ईश्वर की शक्तियों का वास है। सभी में आदर्श बनाने वाली क्षमता विद्यमान है, जो उसे पूर्ण महान बनाने में सहायक होती है। आवश्यकता तो सच्ची लगन और परिश्रम तथा आशावान विचारों की होती है। क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की आवश्यकता है? मैं एक बार अंडरलाइन करना चाहूँगा, सच्ची लगन, परिश्रम, है ना, और आशावान विचारों की, पॉजिटिव थॉट्स, आपका हार्ड लेबर और डिटर्मिनेशन। ईश्वर भी यही चाहता है कि मानव पूर्ण बने, क्योंकि मानव के भीतर पूर्ण ईश्वर अंश विद्यमान है। वैसे ही शक्तियाँ हैं। अतः सफलता प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य प्राप्ति के लिए ईश्वर पर आस्था रखते हुए दृढ़ विश्वास से भरे विचारों के साथ में प्रयत्न करनी चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये नेवर से डाई वाली स्पिरिट होनी चाहिए कि हमें हार मानना ही नहीं है, कभी भी हार नहीं मानना है, तभी हम सफलता पूरा प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि आज मैंने आप सबके सामने में ये जो किताब है स्वेट मॉर्डन, वो जो बड़े महान विचारक रहे हैं, कि आप क्या नहीं कर सकते, उसका पहला चैप्टर मैंने डिस्कस किया है, जिसका नाम था आपके विचार। और इसमें ये बताया गया कि आपके मन में जो थॉट चल रहा होता है, विचार चल रहा होता है, जो गुड़गुड़ बातें चल रही होती हैं, है ना, उन्हें साधने की ज़रूरत है। वहाँ पर सही विचार होने चाहिए, तभी आप सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। और सफलता प्राप्त करने का सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए। मैंने कहा था ना, मन हमारा ड्राइवर है ना। तो ड्राइवर जिधर चाहेगा, सही दिशा में चाहेगा तो सही दिशा में ले जाएगा। तो मन को साधने की ज़रूरत है, विचारों को साधने की ज़रूरत है। तो आज के दिन मैं ये लेक्चर सेशन इसी चैप्टर के साथ में ख़त्म करता हूँ। अब आपको थोड़े समय इंतज़ार करना होगा कि कब मैं स्वेट मॉर्डन की इस किताब, आप
क्या नहीं कर सकते का दूसरा चैप्टर आपके सामने वीडियो या फिर पॉडकास्ट के ज़रिए लेकर के आने वाला हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते 10 दिनों के अंदर में ये ज़रूर ही आ जाएगा। और आमतौर पर मैं अपने वीडियोज़ ट्यूसडे को और फ्राइडे को और संडे को अपलोड किया करता हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल न्यू एज कोचिंग उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये स्टूडेंट्स के लिए और हर उस युवा व्यक्ति के लिए है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहता है। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर सेशन के साथ में, जहाँ पर मैं आपको फिर से कुछ टिप्स बताने वाला हूँ या आपकी पढ़ाई में मदद करने के लिए आपको कुछ न कुछ सिखाने वाला हूँ आपके बच्चों को, है ना। तो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। टेक केयर, बाय बाय।